गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल में। और आज की कॉइन खजाना सीरीज़ में हम रिव्यू करने वाले हैं वॉन चेन को। दोस्तों, कॉइन खजाना एक ऐसी सीरीज़ है जहां पे मैं ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करता हूं। तो पिछला कोई भी रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी एक प्लेलिस्ट कॉइन खजाना क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट रिव्यूज़। यहाँ पे जाके आप पिछले सारे प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वॉन चेन का रिव्यू। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है और इस टाइप का कंटेंट आपको पसंद है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दबा दीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आती रहें। तो चलते हैं दोस्तों कॉइन मार्केट कैप पे। वॉन चेन का करेंसी टिकर है WAN वॉन। यहाँ पे इसकी जो टोटल मार्केट कैप है दोस्तों फिलहाल है $43.9 मिलियन की। टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है दोस्तों इस कॉइन की 106 मिलियन कॉइन्स के आसपास और टोटल सप्लाई है 210 मिलियन कॉइन्स की। दोस्तों इसकी रैंक कॉइन मार्केट कैप पे है नंबर 98। तो काफ़ी अच्छा और पॉपुलर कॉइन है ये। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों 0.41 USD के टर्म्स में है इसका प्राइस और 10,256 सतोशी है दोस्तों इसका बिटकॉइन की टर्म्स में प्राइस। अब आपको ये कहाँ पे मिलेगा कॉइन, ये आप देख सकते हैं मार्केट्स टैब में जाके। और मार्केट्स में आपको दिख जाएगा बाइनेंस पे, हुओबी पे, बिट्रू पे। तो काफ़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे ये आपको कॉइन मिल जाएगा। अब दोस्तों प्राइस की अगर हम बात करें तो चलते हैं चार्ट्स पे। तो वॉन चेन जैसे मैंने कहा कि काफ़ी पॉपुलर कॉइन था, ICO इसका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो अब इसका प्राइस भी देख सकते हैं उसी हिसाब से गया था। लगभग $9.5-10 के आसपास इसका प्राइस चला गया था। बट उसके बाद से इसके प्राइस में डिक्लाइन होता रहा और ये अब आपको मिल जाएगा लगभग 10,000 सतोशी में। अब दोस्तों आप ये जो प्राइस में बम्प देख रहे हैं ये इसलिए क्योंकि वॉन चेन वर्जन 3 आ चुका है और यहाँ पे ये डेमो कर रहे हैं अपना स्टेकिंग। तो स्टेकिंग के चक्कर में यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसके कॉइन्स लिए हैं ताकि वो स्टेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ। पर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेकिंग जो है अभी पायलट फेज़ में है, टेस्ट फेज़ में है, यानी कि जनरल पब्लिक के लिए, सबके लिए अभी अवेलेबल नहीं हुई है। अगर आपको स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करना है उसके क्या स्टेप्स हैं ये मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊँगा। तो पहले जान लेते हैं कि वॉन चेन आखिर में है क्या। तो वॉन चेन क्रॉस चेन ट्रांजैक्शंस करता है, बिटकॉइन इथेरियम के साथ अभी इंटीग्रेट हो चुका है और ERC-20 टोकन्स भी इसमें सपोर्टेड हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल जो इतनी ब्लॉकचेन्स हैं वो साइलो मोड में चलती हैं, यानी कि इंडिविजुअली अपनी अपनी ब्लॉकचेन्स अलग अलग एग्जिस्ट कर रही हैं। पर यहाँ पे वॉन चेन एक ऐसा सोल्यूशन लेके आया है कि ब्लॉकचेन्स आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो वॉन चेन एक ब्रिज की तरह काम करता है। मान लीजिए आपने इथेरियम में कोई चीज़ बनाई और आपको चाहिए कि आपको बिटकॉइन के साथ इंटरेक्ट करना है, तो वॉन चेन की मदद से इथेरियम की डैप के अंदर बिटकॉइन से इंटीग्रेट कर सकते हैं या इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जो बेसिक फंडा है वॉन चेन का वो ये है। पर यहाँ पे वॉन चेन जो स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे इनका जो विजन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी मेंशन किया हुआ है, डिजिटाइजेशन ऑफ एसेट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप यहाँ पे देखें तो प्रॉब्लम इज दैट टुडेज डिजिटल एसेट्स are isolated on their respective chains. OneChain connects these assets and enables banking applications to be developed that guide their flows on-chain, removing centralized counterparty risk. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं बैंकिंग एप्लीकेशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। बट क्योंकि ये ऐसी एक प्रोटोकॉल है जो इंटरेक्ट करवा देती है दो ब्लॉकचेन्स को आपस में, तो आप किसी भी डैप में वॉनचेन को यूज़ कर सकते हैं। तो पोटेंशियल यूज़ केस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, एसेट मैनेजमेंट टूल्स और क्रॉस चेन डैप्स। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली सोचनी है कि क्या वाकई में जो यूज़ केस मेंशन किए गए हैं क्या उनका एक्चुअल में कोई यूज़ है कि नहीं। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज दोस्तों वॉनचेन पे तो डिपेंडेंट नहीं है। हमें पता है कि बाइनेंस अपना डेक्स लेके आ रहा है, नैश लॉन्च होने वाली है या ईफिन लॉन्च होने वाली है। तो बहुत सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जिनकी परफॉर्मेंस, बाइनेंस को मैंने टेस्ट किया था, परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी अच्छी थी। तो वॉनचेन यहाँ पे कोई यूनिक चीज़ लेके नहीं आ रहा। डिसेंट्रल एक्सचेंज आप बिना वॉनचेन के भी बना सकते हैं। अब बात रही क्रॉस चेन डैप्स की, तो क्रॉस चेन डैप्स दोस्तों मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो हाई प्रोफाइल ऐप्स हैं उन्हीं को ज़रूरत पड़ेगी क्रॉस चेन इंटरेक्शन की। नहीं तो बाकी जितनी भी डैप्स होती हैं वो अभी भी अपने अपने सिंगल ब्लॉकचेन में एग्जिस्ट कर रही हैं और वो थ्राइव भी कर रही हैं। तो ब्लॉकचेन डैप्स हालांकि एक अच्छी यूटिलिटी है कि आप मल्टीपल चेन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग यूज़ केस नहीं निकल के आ रहा, कोई ऐसी डैप यहाँ पे नहीं बन रही जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग होगी या जिसकी वजह से वॉनचेन को एक बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों हालांकि मैं ये कहूँगा कि वॉनचेन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, पेपर पर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। तो वॉनचेन मेरे हिसाब से प्रैक्टिकलिटी में यहाँ पे फेल हो जाता है। अगर फ्यूचर में बहुत सारी डैप्स ग्रो कर गई, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनने लगी, एप्लीकेशन बनने लग गई जिनको क्रॉस चेन इंटरेक्ट करना है, तब वॉन चेन का यूज़ आ सकता है। बट आज के टाइम में मेरे हिसाब से वॉन चेन का जो यूज़ केस है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, बट फ्यूचर में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाए। और दूसरी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी सिर्फ इथेरियम और बिटकॉइन के साथ ही, ब्लॉकचेन के साथ ही ये इंटीग्रेटेड है।
पर फ्यूचर में इनका प्लान है कि बाकी सारी ब्लॉकचेन्स को भी ये धीरे-धीरे इंटीग्रेट करें। तो उसका भी इन्होंने रोड मैप में दिया हुआ है कि कब क्या इंटीग्रेट करेंगे, तो उसके हिसाब से आप वॉन चेन को ट्रैक कर सकते हैं। अब वॉन चेन के आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन्ड है, वॉन चेन इज़ नॉट मेरिली अ यूनिवर्सल क्रॉस चेन प्रोटोकॉल, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट रिकॉर्ड्स क्रॉस चेन एंड इंट्रा चेन ट्रांजैक्शंस। तो वॉन चेन जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, इंट्रा चेन ट्रांजैक्शन उनको रिकॉर्ड करता है, क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। काफ़ी अच्छी बात है। प्राइवेट है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे प्राइवेट की भी ऑप्शन है कि आप प्राइवेट ब्लॉकचेन इंटरेक्शंस कर सकते हैं। क्रॉस चेन तो ये है ही, और साथ ही साथ आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वॉन चेन का एक और फैसिलिटी है कि आप यहाँ पे आईसीओज होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की फैसिलिटी है। और जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की यूज़ करके आप इथेरियम में डैप्स बनाते हैं, ईओएस में बनाते हैं, वही सब आप वॉन चेन में भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये है मेन वॉन चेन की डिस्क्रिप्शन, वॉन चेन क्या करता है। अब एक बार यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाकर देख लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। तो वॉन चेन का अपना ऑफिशियल वॉलेट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए। उसके बाद दोस्तों आ जाता है क्रॉस चेन एबिलिटीज़। यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्रॉस चेन आपको क्यों चाहिए। उसके बाद है ऑन चेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने आपको बताया विद प्रिवेसी प्रोटेक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपना टोकन यहाँ पे इशू कर सकते हैं। और उसके बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे ऑन चेन का ब्लॉक एक्सप्लोरर है और इनके कमांड लाइन टूल्स हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, टूल्स हैं जो ये लोग ऑफर करते हैं। अब एक बार यहाँ पे देखते हैं इनका रोड मैप कि आगे इनका क्या प्लान है। तो अब ये देख सकते हैं कि वॉनचेन 3.0 रिलीज़ हो चुका है। प्रूफ ऑफ स्टेक का रिसर्च पेपर ये लोग पब्लिश करने वाले हैं। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट फॉर प्रूफ ऑफ स्टेक ये लोग पब्लिश करने वाले हैं। तो Q1 में देख सकते हैं कि ये 3 चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट बैच ऑफ ERC-20 इंटीग्रेशंस। तो अभी जो ERC टोकन्स इंटीग्रेटेड हैं वो बहुत कम है, तो सारे इथेरियम के टोकन्स अभी इंटीग्रेट नहीं है। तो ये धीरे धीरे करके बैचेस में ERC-20 टोकन्स को बेसिकली इंक्लूड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने इथेरियम कंपैटिबल बना दिया, इथेरियम की ब्लॉकचेन इंक्लूड कर दी तो सारे के सारे इथेरियम टोकन्स वॉनचेन यूज़ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, इसलिए इनको बैचेस में यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ रहा है। तो स्टेकिंग पायलट जो है वो अप्रैल टू जुलाई के बीच में होगा। स्टेकिंग के बारे में हम थोड़ी देर में अभी बात करेंगे। वॉलेट इंप्रूवमेंट यहाँ पे मेंशन्ड है, ये माइनर सी चीज़ है। जो मेन चीज़ यहाँ पे मुझे लगता है जो होगी वो होगा जब ये लोग नेक्स्ट बैच ऑफ ERC-20 इंटीग्रेशंस करेंगे। और जो दूसरी चीज़ इंटीग्रेशन विद अनदर न्यू ब्लॉकचेन, ये हो रही है Q4 के अंदर, और उससे पहले भी यहाँ पे थी Q2 में भी ये एक नई ब्लॉकचेन इंक्लूड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो सकता है वॉनचेन को थोड़ा बूस्ट मिले। कौन सी ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करते हैं उस पर भी दोस्तों यहाँ डिपेंड करेगा। तो अगर आप वॉनचेन होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो इस टाइमलाइन का ध्यान दीजिए। यहाँ पे वॉनचेन पे प्राइस में पंप आ सकता है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक गोज लाइव ऑन मेननेट। तो Q4 के अंदर ही इनका प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो एक्चुअल में लॉन्च होने वाला है। जो फिलहाल जो अभी जो चलेगा वो होगा इनका टेस्ट फेज और पायलट फेज। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वॉन चेन में आपको कैसे स्टेक करना है और वॉन चेन में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है इस पायलट प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे इनका एक डॉक्यूमेंट है, वॉन चेन स्टेकिंग पायलट स्टार्ट फ्राइडे। तो 15 मार्च को ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक इनका जो है बिडिंग पीरियड चल रहा है। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, इनके मेन पेज पे जाएं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा काउंटडाउन जो चल रहा है। स्टोरमैन स्टेकिंग पायलट 12 दिन 12 घंटे 51 मिनट 35 सेकंड बचे हैं इनके जो एक्चुअल स्टेकिंग है वो स्टार्ट होने में। तो अब ये स्टेकिंग कैसे करनी है, तो स्टेकिंग का जो पायलट है हर एक कोई यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इन्होंने कुछ रूल्स रखे हैं। तो यहाँ पे क्या रूल है कि इनका जो 2 वीक का बिडिंग पीरियड है वहाँ पे क्या होगा कि आपको अपने जो वॉन चेन के जो आपके कॉइन्स हैं वो इनके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भेजने पड़ेंगे। मिनिमम कॉइन आपको भेजने हैं 1000 और मैक्सिमम कॉइन जो कंसिडर ये लोग करेंगे वो होंगे 5000। और कौन कितने कॉइन्स भेजता है उसके हिसाब से यहाँ पे एक लीडर बोर्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो टोटल 4 मिलियन वॉन की ये लोग लिमिट रख रहे हैं, यानी कि 4 मिलियन कॉइन्स जब इनके पास हो जाएंगे उसके बाद इनकी जो है वो स्टेकिंग चालू हो जाएगी। तो 4 मिलियन कॉइन का मतलब है, मान लीजिए आपने भेजे 5000 कॉइन, मैंने भेजे 10,000 कॉइन। तो ऐसे करते करते जब तक 4 मिलियन कॉइन्स हो जाएंगे तो न्यूमेरिकली जिसके कॉइन सबसे ज़्यादा होंगे वो होगा टॉप पे, उसके बाद होगा नेक्स्ट बंदा। वैसे करते करते जब लोग ऐड करते रहेंगे किसने कितने कॉइन्स भेजे हैं, जब वो 4 मिलियन हो जाएंगे तो वहाँ पे वो लोग स्टॉप कर देंगे और जितने लोग उससे ऊपर होंगे उनकी स्टेकिंग यहाँ पे चालू हो जाएगी, यानी कि वो अपने कॉइन स्टेक कर पाएंगे। बाकी जितने भी होंगे उन सबको रिफंड कर दिया जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको वॉन चेन अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो किसी भी एक्सचेंज वॉलेट से अपने कॉइन्स मत भेजिए, क्योंकि आपने अगर एक्सचेंज वॉलेट से भेजे तो वो कॉइन्स आपके लॉस्ट हो जाएंगे। तो आपके जो वॉन चेन के कॉइन्स है वो आपको किसी ना किसी प्राइवेट वॉलेट से ही भेजना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, या तो वॉन चेन के डेस्कटॉप वॉलेट से या लेजर से या ट्रेजर से या कोई भी ऐसा वॉलेट जो आपको प्राइवेट कीज़ का एक्सेस देता है। तो एक्सचेंज के वॉलेट से बिल्कुल भी मत भेजिए, यानी कि अगर आपने बाइनेंस से भेज दिया या किसी और एक्सचेंज से भेज दिया तो वो ऐसा आप कर देंगे तो आपके कॉइन्स जो हैं वो बेसिकली लॉस्ट हो जाएंगे।
तो यहाँ पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कॉइन्स भेजने हैं। इसको हमेशा वेरीफाई करिए कि ये जेन्युइन है कि नहीं। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो भी दिया है, यहाँ पे बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे इन्होंने यही एड्रेस लिखा है, तो इसको आप चेक कर लीजिए कि ये सेम एड्रेस पे आप भेज रहे हैं कि नहीं। तो स्टेकिंग दोस्तों क्या होगी, स्टेकिंग के टाइम पे आप जैसे मैक्सिमम 5000 कॉइन्स को ही कंसिडर किया जाएगा। चाहे आप 50,000 कॉइन्स भेज दीजिए, पर उसमें से सिर्फ 5000 कॉइन्स ही कंसिडर होंगे। पर जो आपके 50,000 कॉइन्स होंगे वो बेसिकली स्टेकिंग पीरियड के लिए लॉक हो जाएंगे। तो अगर आपको लीडर बोर्ड पे नंबर 1 पे आना है तो आप जितने मर्जी कॉइन्स भेज सकते हैं, बट उसमें से कंसिडर जो किए जाएंगे वो सिर्फ 5000 कॉइन्स ही किए जाएंगे। और आपको 4% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 4% स्टेकिंग का ड्यूरेशन जब खत्म हो जाएगी 3 महीने की, तो उसके बाद आपको 4% जितने भी आपके कॉइन्स होंगे उसके हिसाब से 4% एक्स्ट्रा कॉइन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कितने कॉइन्स होंगे, कैसे कंसिडर किया जाएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पर जो 4% की बात है वो यहाँ पे लिखी है नीचे इन्होंने चार्ट में, 4% ऑफ 5000 200 वॉन। तो यानी कि अगर 5000 कॉइन मैक्सिमम ये लोग कंसिडर कर रहे हैं तो आपको 200 वॉन चेन वाले कॉइन्स का फ़ायदा होगा स्टेकिंग पीरियड के एंड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र 1 ने 5000 कॉइन्स भेजे, 5500 भेजे, किसी ने 6500 भेजे, बट सबको एंड में 200 वॉन चेन कॉइन्स ही मिल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम ये लोग 5000 ही कंसिडर कर रहे हैं। अब जो मिनिमम है वो है 1000, यानी कि 1000 से नीचे आप नहीं भेज सकते, आपको भेजना है 1000 से ऊपर ही। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि जो पहली ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसमें 1000 भेजेंगे, उसके बाद आप कम भेज सकते हैं क्योंकि उसके बाद आपके कॉइन्स ऐड होते रहेंगे। पर जो इनका मिनिमम अमाउंट है वो है 1000। तो 15 मार्च से 31 मार्च तक ये बिडिंग पीरियड चल रहा है। उसके बाद जो स्टेकिंग स्टार्ट हो जाएगी वो हो जाएगी अप्रैल 3 से, और ये ख़त्म होगी जुलाई 3 को। तो तब तक अगर आपने स्टेकिंग पार्टिसिपेट किया है और अगर आप कंसिडर हो जाते हैं तो इतने टाइम के लिए आपके जो कॉइन्स हैं वो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली विड्रॉ होने के बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे 3 महीने बाद, यानी कि जब स्टेकिंग पीरियड खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप अपने कॉइन्स विड्रॉ नहीं कर पाएंगे या उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर आपने स्टेकिंग में पार्टिसिपेट किया है और अगर आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। अब जिन लोगों को सिलेक्ट नहीं किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उनके कॉइन्स वापस आ जाएंगे, यानी कि जैसे ही स्टेकिंग पीरियड स्टार्ट होगा अगर आप सिलेक्टेड नहीं है तो आपके जो जितने भी कॉइन्स आपने भेजे हैं जो आपके वॉलेट में वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको वॉन चेन का ब्लॉक एक्सप्लोर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो लीडर बोर्ड में अगर आप जाके देखेंगे तो ये सारे एड्रेसेस हैं जो आप देख सकते हैं कि कितने कॉइन सेंड कर चुके हैं। तो सबसे बड़ा जो एड्रेस है वो ये वाला एड्रेस है जिसने 37,000 के आसपास वॉन चेन के कॉइन्स भेजे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रैंक बनती जा रही है, जिसने सबसे ज़्यादा भेजे वो सबसे ऊपर आ जाएगा और ऐसे करते करते ये चली जाती है लिस्ट 22 पेज तक, यानी कि 12 और 22 तो लगभग 250 लोग हैं जो अभी तक इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो लास्ट पेज में जाके देख लेते हैं एक बार हम, तो 250 लोग इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि आप देख सकते हैं काफ़ी कम इंटरेस्ट है वॉन चेन में, ज़्यादा लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। हालांकि वॉन चेन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, आईसीओ बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा हाइप थी, बट सिर्फ 250-260 लोग ही हैं जिन्होंने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो दोस्तों हाइप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी कम रिस्पॉन्स है। पता नहीं, हो सकता है कि यहाँ पे लोग वेट कर रहे हो 31 मार्च तक की, ताकि बाकी का देख लें कि क्या रैंक चल रही है, उसके बाद यहाँ पे अपने कॉइन्स भेजना शुरू करें रैंकिंग के हिसाब से। अभी लोग यहाँ पे रुक गए हैं, होने को कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल 250 काफ़ी कम रिस्पॉन्स है। तो मैं तो यहाँ पे दोस्तों यही कहूँगा कि अगर आपने वॉन चेन में पार्टिसिपेट किया था आईसीओ में और अगर आप नुकसान में हैं, लॉस में हैं, तो बेटर है अपने कॉइन्स यहाँ पे भेज दीजिए, स्टेक कर दीजिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ से फ़ायदा हो। और अगर आप ऐसी पोजीशन पे हैं जो आपने वॉन चेन के कॉइन्स लिए हैं और वो बेसिकली प्राइस नीचे जाने की वजह से फंस चुके हैं, तो वेट करिए और इसको मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि इस चक्कर में, स्टेकिंग के चक्कर में यहाँ पे हो सकता है कि इसको फिर से एक बार बूस्ट मिले। जैसी डेट ये नज़दीक आएगी बिडिंग पीरियड के एंड की, उस टाइम पे लोग हो सकता है कि कॉइन्स खरीद के डालें ताकि उनकी रैंकिंग यहाँ पे बढ़ जाए। तो उस चीज़ की वेट करिए और अपने कॉइन्स वहाँ पे आप प्रॉफिट में बेच के निकल सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि मैंने आपको बताया कि ERC-20 टोकन्स का यहाँ पे सपोर्ट है, तो वो आप दोस्तों यहाँ पे जाके देख सकते हैं टोकन्स में कि वॉन चेन कौन कौन से टोकन सपोर्ट करता है अभी। तो यहाँ पे इथेरियम है, फिर मेकर कॉइन है, डाई का क्रॉसिंग टोकन है, अरोरा डाओ का है, लूप रिंग का है, चेन लिंक का है, बिटकॉइन का है, क्रिप्टो कर्व का है। क्रिप्टो कर्व दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि आईसीओ हुआ था वॉन चेन के ऊपर, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके सिर्फ इतने ही हैं ERC टोकन जो भी इंटीग्रेटेड हैं, काफ़ी सारे अभी होने बाकी हैं। तो इसमें पोटेंशियल है, जब जब ऐसी कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी तो वॉन चेन का प्राइस इंक्रीज हो सकता है, बट ये काफ़ी लॉन्ग टर्म वाला कॉइन है मेरे हिसाब से। तो इसको आप मॉनिटर करते रहिए, जब जब हो सके प्रॉफिट निकाल लीजिए, टिप्स में हो तो इसको एक्यूमुलेट कर लीजिए, बट जो कुछ भी है इसमें कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। अब दोस्तों जितने भी लिंक्स मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे के सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ साइट पर जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।